वेदा ने उस आदमी की आत्मा की सारी बात सुनी और वो समझ गए कि आत्मा कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये तो आयुष को बचा ही रहा था। असली खतरा तो वो दोनों जुड़वा बहनें हैं जिनसे आयुष को और उसकी फैमिली को वेदा ने बचाना। सारी चीज़ें कर आयुष के इर्द गिर्द सुरक्षित घेरा बनाकर वेदा आयुष की मम्मी को उसके साथ छोड़ दिए और आयुष के पापा के साथ उनके घर जाते, ताकि वहाँ वेदा जान सके कि आखिर उस घर में है क्या हुआ था वहाँ पर, और कौन है वो दोनों जुड़वा बहनें। आयुष के पापा ने डरते हुए घर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोला तेज नेगेटिव ऑरा वेदा को सेंस हुआ। वह आयुष के पापा को घर के बाहर रहने को कहते और खुद अंदर जाते। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। हॉल का पंखा नीचे गिरा हुआ था और टूट चुका था। किचन के सारे बर्तन जमीन पर गिरे हुए थे और वेदा सेंस करते जा रहे थे नेगेटिव एनर्जी को जो उन्हें कमरे से आ रही थी। वेदा उस कमरे का दरवाज़ा खोलते तो तेज गंध उनके नाक में घुसी, जैसे यहाँ पर कोई चूहा मरा हो। वेदा इससे एक बात तो समझ गए कि जो भी है इस कमरे में है। वेदा कमरे के और अंदर गए और यहाँ वहाँ देखने लगे तो एकदम से उन्हें कुछ हिलने की आवाज़ आई। वेदा ने ऊपर देखा तो छत पर जो पंखा लगा हुआ था उसके ऊपर वो दोनों जुड़वा बहनें बैठी हुई थी और वेदा की ओर देखकर हंस रही थी। दोनों ने एक ही तरह की गुलाबी फ्रॉक पहनी थी जो कहीं कहीं से फटी हुई थी। उन पर हल्का हल्का खून भी लगा हुआ था और उन दोनों के हेयर स्टाइल सेम थे जिनमें पोनी की गई थी। उनके चेहरे पर भले ही मुस्कान थी पर आंखों में एक उदासी जिसे वेदा साफ साफ देख पा रहे थे। वेदा सामने से मुस्कुराई और वो एकदम से वेदा पर लपकी। वेदा ने अपना हाथ ऊपर किया जिससे उनके हाथ में वो जो कलावा बंधा हुआ था वो उन दोनों को दिखा और वो दोनों वो देखकर साइड में चली गई और किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए एक तो बेड के नीचे चली गई और एक अलमारी के पीछे। वेदा समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर इसी जगह पर क्यों छुपी और अलग अलग क्यों गई जब हमेशा दोनों साथ में रहती हैं। खैर वेदा ने थोड़ा यहाँ वहाँ देखा, छानबीन की और घर से बाहर निकले। क्या हुआ पंडित जी, आपने कुछ अंदर अनुभव किया, कुछ देखा? क्या वो दोनों अंदर ही हैं? वेदा ने दरवाज़ा बंद करने का इशारा करते हुए आयुष के पापा से कहा। हाँ वो दोनों अंदर हैं, पर मेरे जाते ही वो छुप गई। वो काफ़ी गुस्से में है और आक्रामक है। इसका ये मतलब है कि वो बदला चाहती है, पर क्यों ये तो अब आप ही मुझे बताएंगे। पर यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में, क्योंकि मुझे आपकी और आपकी वाइफ दोनों से ये बात साथ में सुननी और वहाँ पर वो सुरक्षित घेरा भी है, तो ये दोनों आपको कुछ कह नहीं सकती। वहाँ पर ताला लगाकर वेदा और आयुष के पापा वहाँ से चले गए। वो सीधा हॉस्पिटल में आए जहाँ पर वो आदमी की आत्मा वेदा के पीछे पीछे आ रही थी और वेदा जानते थे कि उसे क्या चाहिए। तुम्हें मुक्ति चाहिए ना, वेदा ने पूछा, जिस पर वो हाँ में सिर हिलाती है और वेदा कहते हैं, मैं तुम तीनों को एक साथ मुक्ति दिलाऊंगा, तो शांति रखो और आयुष का ध्यान रखो। ये सुन ना चाहते हुए उस आदमी की आत्मा हामी भरती है और आयुष जिस वार्ड में होता है उसके सामने खड़ी रहती है क्योंकि वो उसके अंदर नहीं जा सकती। वेदा ने वहाँ पर सुरक्षा घेरा बनाया हुआ। वेदा और आयुष के पापा अंदर गए। आयुष के बगल में उसकी मम्मी बैठी हुई थी और बस रोई जा रही थी। वहीं आयुष सो रहा था। वेदा आयुष के मम्मी पापा के सामने कुर्सी लगाते हैं और बैठते हुए पूछते हैं, सारी चीज़ें तो मैं समझ गया हूँ, आपके घर पे हो के आया हूँ, उस आत्मा को देख कर आया हूँ। बस ये जो आयुष के साथ हुआ है ये अब तक क्यों नहीं हुआ, मुझे ये जानना है। हो सकता है कि शायद मैंने जो आपको उपाय बताए उस वजह से हुआ हो, पर दोनों बच्चियों की आत्मा आपके साथ ही है। ऐसा क्यों? क्या उनका आपके परिवार से कोई लिंक है? क्या वो आप सबको ख़त्म करना चाहती है? मुझे सारी बातें डिटेल में बताइए। इसमें एक और बात है, इतना तो मैं जान गया हूँ कि उनका आपके पास्ट से कोई ना कोई संबंध है और वो दोनों आप पर गुस्सा है पर अब तक शांत है। क्या मुझे बता सकती हैं क्यों? जिस पर आयुष के पापा बताना शुरू करते हैं। दरअसल इससे पहले भी उन्होंने कभी कभी हम पर हमला किया है, पर तभी क्या है जब हमने उपाय करना चाहा।
क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम उन्हें उस घर से निकालें। पर यह है कि उनका प्रभाव घर में रहता है। आयुष की माँ ज़्यादातर बीमार रहती है। सपने में वो दोनों आती है, हमें डराती है। बाकी ज़िंदगी तो सामान्य रूप से चली रही थी। पहले जब आयुष के साथ ये सब होना शुरू हुआ तो हमें लगा कि शायद यही दोनों कर रही हैं। हम ये जानते थे कि वो अभी तो ये सब नहीं करेंगी। अभी तो नहीं सुन, वेदा उन्हें बीच में ही टोकते हैं और कहते हैं अभी तो ये सब नहीं करेंगी। इसका मतलब क्या है कि वो अभी नहीं करेंगी, और अगर अभी नहीं करेंगी तो कब करेंगी? आयुष के मम्मी पापा एक दूसरे के मुंह की ओर देखते हैं और कहने लग जाते हैं जब आयुष की शादी होगी तब उनका बस एक ही मकसद होगा कि वो इस परिवार को आगे नहीं बढ़ने देंगी। या तो उसकी बीवी को मारेंगी या तो उनके होने वाले बच्चे को। वो इस परिवार को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। जैसे कि हमारी वजह से उनके माता पिता निसंतान हुए, वैसे वो चाहते हैं कि आयुष भी निसंतान रहे। खैर, जब ये सब हुआ तब तो हमारी शादी हो गई थी और आयुष भी हो गया था, वरना वो तो आयुष को भी ना होने देते। और मुझे लगता है कि इसी बात का उन्हें ज़्यादा दुख है और गुस्सा भी। वो हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते अभी, पर शायद ये जो उपाय हुआ है उसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि वो शायद बाहर निकल जाएंगे, तो वो आयुष को मार कर जाना चाहते हैं। होने को कुछ भी हो सकता है। बाकी रही बात की, वो दोनों घबराए, पर वेदा ने दोबारा से जोर दिया कि वो उन्हें उनकी बैक स्टोरी बताए। और आखिर में वो दोनों बैक स्टोरी बतानी शुरू कर देते हैं।